बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम फ़िश। जैसा कि सर्दी आ चुकी है और ये चीज़ें जो है गर्म होती हैं और सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। उस मुनासबत से आज हमने सोचा कि आज हम आपको फ़िश बनाना सिखाएं। तो ये स्टीम फ़िश हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये रोहू मछली हमने ली है, ये तकरीबन 1.5 किलो का पीस था। और फिर इसको घर में ला के मैंने अच्छी तरह वॉश किया नमक लगा के। फिर इसको मैंने लीमू लगाया, तकरीबन 4 से 5 चम्मच लीमू लगा के रात भर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इसमें ज़्यादातर खुश्क मसाले जो हैं वही हम लगाएंगे। ये हमारे पास है चाट मसाला है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है। ये छोटी चम्मच एक काली मिर्च है। ये 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर है और ये अजवाइन है 1 चम्मच पीसी हुई। अजवाइन जो है वो लाजमी जुज़ है फ़िश का। तो इन मसालों को हमने इस तरह मिक्स कर लेना है सबको। ये हम सिंधी तरीके से बना रहे हैं। जब मैं सिंध में रहती थी तो मेरी दोस्त जो हैं वो इस तरीके से बनाती थी, मैंने उनसे सीखी थी ये बनाना। तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, लीमू इसको पहले हमने लगा के रखा है, तो थोड़ा सा लीमू हम और डाल देते हैं, थोड़ी खटाई और हो जाएगी। और लीमू से फ़िश का टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनता है और फ़िश टूटती नहीं है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी थोड़ा सा लगाना है हमने। अगर ना भी आप लगाएं स्टीम फ़िश में तो भी ठीक है। फ़िश हमारी थोड़ी बड़ी है। और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी थोड़ा सा हम लगाएंगे। ये इसका पानी नहीं निकालना, खाली ये मैं निकाल रही हूँ इसके। मैंने एक और फ़िश भी लाई हुई है, तो वो मैं फ्राई करूँगी। जब फ्राई करूँगी तो फिर यही पानी उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। और ये नमक है 1 चम्मच। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पहले भी हमने नमक लगा के इसको धोया था, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। मैंने 1 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अगर आप 1 किलो की फ़िश बना रहे हैं तो आप थोड़े मसाले से कम कर लें। मैं चटपटी फ़िश बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी मिर्ची मैंने तेज़ रखी है। आप चाहें तो इसे थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हैं। ये हमने हाथ से अब इसको इस तरह करना है, ये देखें। ये मसाले लगा के हम इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। फ़िश जब भी आप लाएं तो डायरेक्ट ला के बनाएं नहीं, पहले उसको लीमू या सिरका लगा के आप रख दें 4-5 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, रात के लिए। फिर इसको आप मसाला लगाएं और मसाला लगाने के बाद ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा है। ये अब दूसरी तरफ भी हम इसको लगाएंगे इसी तरह।
ये इस तरह अच्छी तरह इस पे लेप कर देना हाथों से। ये मैंने साबुत फिश लिया, अगर आप चाहें तो इसके पीस भी बनवा सकते हैं, लेकिन स्टीम में पूरी फिश जो होती है वही अच्छी लगती है देखने में भी, और बनाने में भी आसानी रहती है। ये देखें, बस ये मसाला हमने इसको लगा दिया, अच्छी तरह लेप कर दिया। तो इसको हम तकरीबन 5 से 6 घंटे रखेंगे। एक ढक्कन वाले किसी टिफ़िन में रखना है, या फिर आप प्लास्टिक शीट है आपके पास तो आप वो इसको उससे कवर करके ये 4 से 5 घंटे के लिए अब हम इसको रख देंगे इस तरह। ये जितना मसाला इसके ऊपर डाल देना है, ये जहाँ कम है उस तरफ डालेंगे हम। ये लीजिए, ये मसाला इसका लग चुका है। तो इसको ढक्कन लगा के हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। सुबह फिश रखी थी 6-7 घंटे के लिए, वो मैरिनेट हो चुकी है। तो ये देखें, हमने सब कुछ मसाले लगाए थे तो इसमें इतना पानी नहीं, थोड़ा बहुत इसका फिश का पानी निकला। तो अब हम इसको स्टीम के लिए रखेंगे। ये एल्युमिनियम फाइल पेपर लिया हमने, इसमें इस तरह हमने फ्राक कर लिए हैं सब में। इस तरह करके हमने पानी इसका सारा जोड़ लेना। ये फिश हमारी तैयार हो गई है। तो ये मसाले हैं, ये साबुत मसाले हैं। ये थोड़े से हम जो पानी रखा है बॉयल होने के लिए जिसमें स्टीम करेंगे उसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा नमक 1 चम्मच वो भी डालेंगे इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी हमारा गर्म हो गया, इसमें ये नमक डालेंगे 1 चम्मच। ये दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ये साबुत काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है और थोड़े से बादियान के फूल है। इस तरह हमने रखनी है इसको, और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट हम इसको स्टीम करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे, अगर ये फुल पक गई है तो फिर हम इसको उतार लेंगे, वरना फिर 4-5 मिनट के लिए फिर हम रख देंगे। हमारी फिश स्टीम हो चुकी है, अब देखते हैं हम इसको। तकरीबन 35 मिनट हमने पकाया है, इसको स्टीम की है। ये हमारा जो स्टीमर है ये थोड़ा छोटा है, इसको हम इस तरह पूरे का पूरा निकाल लेंगे। ये इधर और साइड पे कर दिए। ये देखें, ये मछली हमारी अच्छी तरह स्टीम हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, बगैर ऑयल के बनी हुई है। ये हार्ट पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल वाले जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें। ये थोड़ा पानी गिर गया, हम इसको साफ कर लेते हैं इस तरह। और बेल का बटन आप ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब से मेरी वीडियो शेयर भी करें और साथ उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और लाइक भी करवाएं।
ये देखें कितना अच्छा सा कलर भी आया है और ये अंदर तक पक चुकी है। इसको हम बॉयल चावल के साथ पेश करते हैं। घर में भी हम सब। और ये इमली की चटनी मैंने बनाई है, इसमें थोड़ी सी मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाली है, नमक डाला है और इसमें थोड़ी सी है ना पिसी हुई मिर्च जो है वो भी डाली है। ये इमली की चटनी बहुत मज़े की बनती है और फ़िश के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जब भी फ़िश बनाती हूँ ये साथ ज़रूर बनाती हूँ। आज की वीडियो इतनी थी, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।